राजेश, संजना तुम तैयार नहीं हुई? संजना, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप ही न कितना परेशान हो जाते हो। राजेश, वो बात नहीं है संजना, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। संजना, ओफो, आप भी न बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगी। सुननी तो मुझे पड़ेंगी। राजेश, ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाजा खोलती हैं। बेटी को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। राजेश, क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? सरला जी, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। राजेश, कैसे हैं पापा? मधुसूदन जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी संजना ये सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था राजेश को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले गई नौकरी के बहाने मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे संजना को दोषी मानती थी। मधुसूदन जी, अरे बेटा बैठे खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मधुसूदन जी, बेटा जॉब कैसी चल रही है? राजेश, बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। सरला जी, क्या मजे से चल रहा है? देख, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। राजेश, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ और फिर आपसे हर वीकेंड पर मिलने आता तो हूँ। सरला जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। राजेश, मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। मधुसूदन जी, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी या सिर्फ ताने ही मारती रहूंगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। संजना उनके पीछे पीछे जाती है। संजना, लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरला, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आए हो, मैं लाती हूँ। संजना वापस आ जाती है। वह एक नजर राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आती हैं। सरला जी, चाय पियोगे या कुछ ठंडा? राजेश, मम्मी आप बैठो, चाय संजना बना लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं। राजेश, मम्मी तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। सरला जी, अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, सप्ताह में 1 दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। मधुसूदन जी, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। शेष